मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, सीधा सीधा सीधा, ये रख। ये क्या है? जादू की पुड़िया, तावीज है मेरे हाथ का बनाया, तेरी सारी मुश्किलों का एक वाहिद हल। क्या वाकई अम्मा? बस तो एक काम करना, दफ्तर जाके इसे किसी ऐसी जगह छुपा देना जहां किसी की भी नजर न पड़े, और खास तौर पे वो गधा फुरकान तो देखे भी नहीं। फिर देख, इसका असर शुरू होने दे, सारे दफ्तर की भाग दौड़ फिर तेरे हाथ पे जाएगी, मुट्ठी में। अम्मा अगर ऐसा हो गया ना सच में, तो समझो हम मात के साथ साथ पूरा ऑफिस भी मेरे पास होगा। अगर की बात क्यों कर रही है, ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना वो फुरकान करीब भी ना फटके। उसे तो बहुत जल्द ऐसा झटका लगने वाला है, याद रखेगा किससे पंगा लिया। ऐसा क्या कर रही है, पहले मुझे बता। पहले काम हो जाने दो, फिर बता दूंगी। देख कि उल्टी सीधी हरकत ना करना, ऐसा ना हो कि मेरे तावीज़ों के असर होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो जाए और सब मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारे तावीज का आप कौन बैठ के इंतजार करे? हैं? ला ला वापस दे, मुझे नहीं देना, ला। मैं कह रही हूँ मुझे पकड़ा, तुझे नहीं यकीन ना तो मुझे वापस कर दे। अच्छा कर लूंगी इस्तेमाल, कर लूंगी इसे भी इस्तेमाल। और बात सुन, मैं बता दे रही हूँ, इस दफा तो मैंने कुछ लिए दिए बगैर ये काम कर दिया तेरा। आइंदा याद रखना, जब तक तली गर्म नहीं होगी कुछ नहीं करने की। अम्मा कोई शर्म, कोई लिहाज, कुछ थोड़ा सा भी है तुम्हारे अंदर के नहीं? बेटी से पैसे मांगोगी? बात सुन, रिश्तेदारी अलग, काम अलग, दो अलग अलग चीजें। और घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा कहां से, मुहावरा नहीं सुना तूने? बस कर दो। घोड़ी मेरी तू ही तो है, तुझे ही खिलाऊंगी, उल्टा कमाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी तुझे। ले ये खा, ऐसी बात अपने पास रखो। चलो रख लेते हैं भाई। क्या है? बच्चों की रिपोर्ट्स। आज उनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। बकौल टीचर के रामीन और सारिम अपनी स्टडीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और आपको पता है सारिम ने आज क्या किया? क्या? अपने क्लास वालों पे हाथ उठाया, उस पर शाउट किया। सारिम एग्रेसिव होता जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? तुम्हारी वजह से, क्योंकि बच्चे तो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब चीजें तुम देखती हो। अब मैं क्या काम काज छोड़ के, बिजनेस छोड़ के घर बैठ जाऊं? उनका ख्याल भी मैं ही रखूं सारा दिन? तुम सारा दिन क्या कर रही होती हो? ध्यान क्यों नहीं देती? ध्यान? हमारा आपको अंदाजा भी है कितने दिन गुजर गए? क्या आपने मुझसे या बच्चों से मुंह बात तक नहीं की है? जो आपका रवैया, जो सब कुछ कर रहे हैं ना आप घर पे, इससे बच्चों पे और उनके दिमाग पे बहुत इफेक्ट हो रहा है। अच्छा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उनकी ग्रेड्स चेक करें, आपको यकीन आ जाएगा।
तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो एक और इल्जाम लेकर आई हो मेरे सर पे थोपने के लिए? अब बच्चे पढ़ नहीं रहे सही से तो वो भी मेरा कसूर है। अरे मैं घर वापस आता हूं ना काम से तो तुम बच्चों को कमरे में बंद कर देती हो। बाप का साया तक उन पे पड़ नहीं रहा है और मेरी वजह से उनका माहौल खराब हो रहा है। बात कर रही है तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए, जबकि मैं दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्या समझाऊं मैं आपको? हमाद, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, जो हमारे दरमियान चल रहा है ना, इसे प्लीज हमारे दरमियान ही रहने दें, बच्चों तक ना आने दें। मैं सच कह रही हूँ, बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है। मैडम वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं दिन रात उन्हीं के लिए मेहनत करने चाहता हूँ ना, उन्हीं की फ्यूचर की फिक्र है ना मुझे। शुक्र आपको ये एहसास तो है। मुझे है मैडम, मुझे एहसास है, मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। बट हाँ कहाँ हो तुम? यार कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अभी घर पे ही हूँ। और कहाँ हूँ? इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी आओ। क्या ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई भाई, बताओ। यार टर्की वाले क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी है। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? वो 50% एडवांस दिया हुआ उन्होंने। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज जल्दी आओ। आ रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। फुरकान, ये कैसे हुआ? मतलब बिना किसी नोटिस के, किसी बात के वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकता है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा माल फैक्ट्री में तैयार पड़ा, मेन लॉन्च होने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, और ऐसे में डील कैंसिल होना करोड़ों रुपए का नुकसान है हमारी कंपनी के लिए। देख, नुकसान की तो फिक्र नहीं कर, वो हम किसी तरह कवर कर लेंगे, पर कोई वजह तो बताई होगी उन्होंने। मेरी बात हुई है उनसे, वो कहते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी फ्रॉड है। क्या? और ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी ब्लैक मनी बिजनेस की वजह से लीगल क्राइसिस में। पर ये कैसे हो सकता है फुरकान? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर इतनी बड़ी दुश्मनी कौन निकालेगा हमसे? और कंपनी महज किसी के फोन कर देने से इतनी बड़ी बात मान थोड़ी जाएगी। कोई तो प्रूफ होगा उनके पास, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। यही तो समझ में नहीं आ रहा, वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जो सवालात तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वही सवालात मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। बस उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने भी ये इंफॉर्मेशन दी है उसने कहा है कि हम उनके साथ फ्रॉड करना चाहते थे। जैसे ही एडवांस का चेक मिलता हम बैंक करप्सी फाइल करके कंपनी बंद कर देते। हमाद हो ना, ये जरूर कोई अंदर का आदमी है जिसको हमारी डील के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन थी। पता नहीं यार, ऐसा कौन कर सकता है? अभी तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये शख्स जो कोई भी है, जल्द उसका चेहरा हमारे सामने बेनकाब होगा। अब आगे क्या करना है? पहले तो टर्की जाके क्लाइंट से बात करूंगा, अगर वो ना माने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करूंगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
वो कहते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारी कंपनी फ्रॉड है। बस उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने भी ये इंफॉर्मेशन दी है उसने कहा है कि हम उनके साथ फ्रॉड करना चाहते थे। हमाद कौन हो, ये जरूर कोई अंदर का आदमी है जिसको हमारी डील के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन थी। समझ में नहीं आता कौन हो सकता है। बस तो एक काम करना, दफ्तर जाके इसे किसी ऐसी जगह छुपा देना जहाँ किसी की भी नज़र न पड़े, और ख़ास तौर पे वो खान तो देखे भी नहीं। फिर देख इसका असर शुरू होने दे, सारे दफ्तर की भाग दौड़ फिर तेरे हाथ पे जाएगी मुट्ठी में। हाँ नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम हमाद, वो आपकी गाड़ी भी मैंने देखी बाहर नहीं है, अभी तक आप आए नहीं। सोचा पूछ लूँ, मुझे परेशानी हो रही थी। परेशान होने वाली बात तो है। कुछ हुआ है क्या हमाद? टर्की वाली कंपनी ने अपनी डील कैंसिल कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल की फ्लाइट है आपकी, सारा माल रेडी है, सब काम हुआ है, कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पता नहीं नाज़रीन, फुरकान भी इन्हीं बातों को लेकर परेशान है। हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है। अच्छा आप परेशान ना हो, घर आ जाएं, मिलते हैं, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। नहीं, अभी काफ़ी रात हो चुकी है, अभी मिलना मुनासिब नहीं होगा। तुम सो जाओ आराम से, हम सुबह बात करेंगे। ऐसे कैसे सो जाऊं? आपको पता है ना कि मैं जब तक आपसे मिलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी, आपको ठीक नहीं कर दूंगी, मुझे भी नींद नहीं आएगी। नाज़रीन मैंने कहा ना, अभी नहीं मिलेंगे, सुबह मिलेंगे। अब मजा आएगा मिस्टर फुरकान। नाज़नीन से जीतना इतना आसान नहीं है। गिनती भुला दी सारी, भाड़ में गया मेरा काम। तू बता क्यों नाच रही भाई? ऐसी कौन सी खुशी और खजाना हाथ आ गया? खुशी और खजाना दोनों ही हाथ में आ गया है मेरे। देख बात सुन, मेरा काम तो तूने बिगाड़ दिया, अब बता दे या पहलियां ही भुजवाई जाएगी, बता। मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी बेइज्जती की थी ना हम्माद के सामने, ऐसा सबक सिखाया है कि दीवारों में जाके सर पटकेगा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है उसके साथ। ऐसा क्या किया तू, बता। वीजा कैंसिल करवाया था ना मेरा, डील ही कैंसिल करवा दी मैंने उसकी। बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते थे ना खुद को। उफ, कैसे किया ये सब? राज की बातें हैं ये सब, तुम क्या करोगी जान के? बात सुन, ऐसा राज ना रखना कि उल्टा तुझे ही नुकसान हो जाए। 101 दफा नहीं, 1,00,001 दफा तुझे बताऊंगी। वो जो है ना, वो जिसका नाम उर्दू में फेस है और तुम्हारी अंग्रेजी में एफ से शुरू होता है, वो उससे बच के रहना अल्लाह के वास्ते। वो कोई नुकसान पहुंचाने से तुझे गुरेज नहीं करेगा। वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता अम्मा। फुरकान का मुझ तक पहुंचने का हर रास्ता मैंने बंद कर दिया। अब ना बोलिए, मुझे काम करने दे। मेरी तकदीर में फतह है और जीत है। मैं कर ही नहीं रही, मैं नहीं कर रही किसी। खुद को ही सवार दूं। उफ।
हमाद, इधर आए मेरे पास। क्यों इतनी उदासी आपके चेहरे पे? मैं मानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मगर मैं तो आपके साथ हूँ ना। नाज़रीन, उदासी से ज़्यादा गुस्सा है मुझे। फुरकान कह रहा था कि ये डील जिसकी वजह से कैंसिल हुई है वो कोई अंदर का ही है। एक बार मुझे पता चल जाए बस कि वो कौन है, तो मैं उसका वो हाशर करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। पर तुम दिल छोटा नहीं करना, टर्की नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। और आप भी दिल छोटा मत करें, वो जो कोई भी है जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें पता करा के ही रहूंगा। चलो, गुड नाइट। जाग रही हो? सोई क्यों नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं नहीं, कोई और आपका मुंतजर होता है। जो आंखें इस घर में दाखिल होते ही मुझे तलाश करती थी, प्यार से पुकारती थी, अब वो किसी और की जाने पड़ती। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो तू था वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है।
सुबह सुबह इतने चेहरे क्यों उतरे में? और ये टाई को चलो स्कूल बैग पहन, वैन आ गई, चल चल जल्दी बैठ, चल। हमाद प्लीज बच्चों के रवैये से बुरा मत मानिएगा आप पहले जैसे कि... रिता तुम तो रहने ही दो, पहले ना अपनी औलाद की तरबियत करना सीख लो, फिर मुझसे कुछ कहना। जल्दी लेट हो जाएंगे। ओहो क्या बात है, स्कूल जाने की तैयारियां हो रही हैं। आंटी से मिलके नहीं जाओ? नहीं, आप हमारी आंटी नहीं है। मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मामा और बाबा की फाइट हुई। आप बहुत बुरी हैं। जी, आप बहुत गंदी हैं। हम आपसे बात नहीं करेंगे। रामी सारे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, वैन छूट जाएगी, जल्दी जल्दी। चलो लेट्स गो 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 गो। देखा आपने बच्चों ने किस लहजे में बात की है मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रिता बच्चों को इस्तेमाल करेगी मेरी बेइज्जती कराने के लिए। देखो नाज़नीन, हमें बहुत देर हो रही है, फुरकान ऑफिस में इंतजार कर रहा है, अभी हमें ऑफिस जाना चाहिए। आपको पता है जब उस दिन ऑफिस में फुरकान ने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की थी और आप मेरे लिए लड़ने को खड़े हो गए थे, तो मुझे बहुत सिक्योर महसूस हुआ था। मगर जाहिर है अपनी औलाद के आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाज़नीन वो बच्चे हैं, ये सब नहीं समझते, फिर भी मैं डांटूंगा उन्हें, मैं समझाऊंगा, वादा करता हूँ। मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तो बच्चे हैं, मासूम हैं, उन्हें कहाँ ये सारी बातें समझ में आती हैं। यकीनन कोई है जो उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कौन किसे भड़का रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चों से दूर रहो। अपने इस गलीज खेल में मेरे बच्चों को इन्वॉल्व किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो रिता, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी। मैं सब जानती तुम क्या कह रही थी। तुम्हारी फितरत को ना मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। अब तो मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। रिता, ये बात करने का कौन सा तरीका है? दूसरों की खुशियों का गला घोट कर अपना आशियाना बनाने वालों से इसी तरीके से बात की जाती है। और अगर किसी को
ये तरीका पसंद नहीं आ रहा तो वो इस घर से जा सकता है। तो पहले भी समझाया है, इस लड़की का हर वक्त तुम्हारे घर में घुसा रहना ठीक नहीं है बेटा। ये ब्यूटीफुल से फूल मेरी ब्यूटीफुल सी बीवी के लिए। किस खुशी में? मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन कितना काम करती हो, थक जाती हो, फिर थकन तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। फूल देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल आती है, बस वही देखने के लिए। क्या ख्याल है बेगम का? अरे इससे भी ज्यादा ख्याल है, आपको पता ही नहीं अभी कि कितना ख्याल है। सारा हिसाब किताब गलत लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर। हमाद, आपका मूड अभी भी खराब है। मैंने तो सबको माफ कर दिया, आप बच्चों को भी, रिदा को भी। आपको भी सब भूल जाना चाहिए। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? ये कि मेरे बच्चों का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ खराब होता जा रहा है। रोज मिलता हूं तो लगता है आज शायद ज्यादा नफरत कर रहे हैं। एक भूल जाऊं? हमाद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप जानते हैं मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। और फिर बच्चों का क्या है, आपके अपने बच्चे हैं, आज नहीं तो कल उन्हें रिदा के रवैये के बारे में पता चल जाएगा और फिर देखना आप ही के पास लौट के आएंगे। तुम मुझे कितने अच्छे तरीके से समझती हो और रिदा है कि लगता है मुझे जानती तक नहीं। इतने साल गुजारे हम लोगों ने एक साथ और अब ऐसे लगने लगा है जैसे मैं और वो अजनबी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखना आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। यकीन करें मुझ पे। अब इधर देखें और एक स्माइल दें। रिदा बेटा, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती उस वक्त तक तुम्हें अपने आप को टूटने नहीं देना। क्या करूं अम्मी, मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अब और हिम्मत नहीं है कि मैं हमाद की बेरुखी को बर्दाश्त करूं। और अब सवाल मेरे बच्चों का है। अम्मी, मेरे बच्चे मुरझा से गए, परेशान हो गए इस घर का माहौल देख के। देखो बेटा, तुम उन बच्चों की माँ हो, तुम्हें उनके लिए ढाल बनना होगा और तुम्हारे होते हुए कोई तुम्हारे बच्चों का बाल भी बीका नहीं कर सकता। हमाद का तो दिमाग खराब हो गया, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो मामलात को बेहतर कर सकती हो। तो बस अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो, उन्हें बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ। तुम्हें ये सब कुछ करना होगा बेटा। मेरे बच्चे हमाद से दूर होते जा रहे और हमाद को लगता है कि मैं उन बच्चों को खिलाफ कर रही हूँ उनके।
देखो बेटा, तुम्हारे बच्चे समझदार हैं, वो अच्छा बुरा सब समझते हैं। और अगर माँ बाप के दरमियान जरा सी भी रंजिश होती है ना, तो बच्चे उसे फौरन भांप लेते हैं। फिर हम्माद ने तो मामले को बिल्कुल ही बिगाड़ दिया है। अम्मी नाज़िन बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। उसने हमाद की मुकम्मल तौर पे सोच पे काबू कर लिया। अब हमाद सिर्फ नाज़नीन की ज़बान बोलते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा आज सुबह उसने मेरे साथ क्या किया है। हमाद ने मेरी आंखों के सामने नाज़नीन का हाथ पकड़ा और घर से बाहर चले गए। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं नाज़नीन को कुछ भी कहूँ। ये लड़का पागल हो गया क्या? उस गैर लड़की के सामने से अपने बीवी बच्चे नजर नहीं आते? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी इसने। अच्छा ये बताओ, घर का क्या हुआ? क्या बताया उन लोगों ने, कब खाली कर रहे हैं घर? अम्मी मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। और अब हम आज चाहते ही नहीं कि वो लोग इस घर से जाएं। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे हम्मा से खुद बात करनी होगी। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो। खुदा हाफिज बेटा। हाय रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा ऑफिस टाइमिंग से पूरे 15 मिनट लेट हैं आप लोग। हाँ वो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था इसलिए शायद थोड़ी देर हो गई। तुम जानते हो ना, कंपनी इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रही है, उसके बावजूद भी लेट। अगर क्लाइंट ने इस डील को रिज्यूम नहीं किया ना, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। पहले इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक फैसला किया कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को बदला जाए। कंपनी और डील के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों के पास रहेगी जो भरोसामंद है। बाकी लोग जिनका कंपनी और डील के साथ कोई लिंक नहीं है, उनको सारी चीजों से दूर रखा जाएगा। और आई होप आप इस चीज को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये भी फैसला किया है कि आज के बाद इस केबिन में मैं और हम्माद बैठेंगे। मिस नाज़नीन, आप बाहर दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बैठेंगे। और कोई भी मेरी इजाजत के बगैर इस केबिन में दाखिल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? पर फुरकान, ये फैसला तो मैंने। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। प्लीज मिस नाज़नीन, आपका जितना भी ज़रूरी सामान है आप उठाइए और बाहर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठिए। आज के बाद आप वहीं बैठिए। कंपनी के सीईओ होने की हैसियत से मैं समझता हूं कि आप लोग मेरे फैसले की इज्जत करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। और रही डील के कैंसिल होने की बात, तो जिस किसी ने भी वो इंफॉर्मेशन पास आउट किया ना, उसका चेहरा तो जल्द सामने आ जाएगा।
और उसे मैं छोड़ूंगा, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।